पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर रजामंद हो गए। तुर्क वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर बरकरार रहेगा। एलामी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम किया जाएगा। उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि कतर और तुर्किया की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। अफगान तालिबान को यह बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में जिरगे से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। सिपा सलार की कबायली उमायदीन से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारी और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने जिरगे से खिताब में कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत को सराहा। और पाकिस्तान दो अजीम बरादर मुल्क हैं। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। सऊदी अरब से होके आया हूँ, वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हम दोनों बरादर ममालिक हैं, आप फिक्र न करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो अजीम बरादर मुल्क हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान नौजवान नस्ल को AI और IT तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। सऊदी वियन 2030 और FIFA वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने की अज़म का इज़हार। कहा, नौजवानों ने मुल्क को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। अमरीकी सदर का चीन पर आए टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, सदर शी से मुलाकात में बहुत से फैसले किए गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं है। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमरीका आएंगे। शी जिनपिंग का गजा में सीज फायर करवाने पर ट्रंप को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में अहम कौमी और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिना सियासी तब्दीली पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। पीपल्स पार्टी की क़यादत शदीद इख्तलाफात का शिकार। वज़ारत उज़्मा के लिए PP उम्मीदवारों की तादाद 4 तक पहुँच गई। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासिन, फैसल राठौर, सरदार याकूब मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी 36 अरकान की हमायत के दावे के बावजूद ताहाल तहरीक अदम एतमाद जमा ना करा सकी। उम्मीदवारों की अपनी अपनी लॉबिंग जारी। मरकज़ी क़यादत हतमी नाम देने में मुश्किलात का शिकार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। गवर्नर की मंजूरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा की नई kabina तश्कील दे दी गई। नई सूबाई kabina आज दोपहर 3 बजे हल्फ उठाएगी। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम kabina में शामिल। पख्तूनख्वा kabina में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिब उल्ला शामिल होंगे।
शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बोनेर से रियाज खान, फ़खर जहान, ताज मोहम्मद तरीन को भी काबीना में शामिल किया गया। आलमे इस्लाम जंग की हालत से अभी तक नहीं निकल रहा। जंगबंदी के बावजूद इस्राईली बमबारी से फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। अब किधर है ट्रंप जो कहता है मैंने जंगबंदी कराई। मौलाना फजल रहमान की ललकार, सरबराह UI की हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा भारत के बाद अब अफगानिस्तान से झगड़ा ले रहे हैं, ये जंग भी करते हैं और मुज़ाकरात भी। कौम को जंग से निकालना किसी लीडर का असल काम है। अगर तुम नहीं कर सकते तो सियासत हमारे हवाले कर दो। हुकूमत की तरफ से मुजाहिरों के हक को रोकना और गोलियां बरसाना मुस्तरद करते हैं। तहरीक और सियासी अमल में तशद्दुद का अंसर नहीं आना चाहिए। मौलाना ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मसाजिद के आइमा कराम के लिए 10,000 रुपये का वजीफ़ा मुस्तरद कर दिया। हम चाहते हैं वो सिस्टम ठीक कर दे जो सबको ठीक कर सके। गुज़िश्ता 79 साल में पाकिस्तान में कई लीडर आए। मुल्क की तरक्की में जो खातिर ख्वाह हिस्सा डालना चाहिए था वो ना डाल सके। शुरुआत में पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक को आगे बढ़ने में मदद दी। भारत ने हमारे साथ ही आज़ादी हासिल की थी। भारत ने तरक्की की मनाजिल तय की, हम पीछे रह गए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का पेशावर में एप्सप के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा बहुत से ममालिक में फेडरेटिंग निज़ाम में हुकूमत है, पाकिस्तान के 4 सूबे मिलकर इसके फेडरेटिंग यूनिट्स बनाते हैं। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने वाली कौमें ही कामयाब होती हैं। तब्दीली हमेशा मतवसत तबके के जरिए आती है। हमें इनफरादी तौर पर भी खुद को बेहतर करना होगा। पाकिस्तान तालीम, सेहत और दूसरे शोबों में दुनिया में पीछे है। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा मुल्क में करप्शन की शरह बहुत ज़्यादा, तालीमी निज़ाम का बुरा हाल है। प्राइवेट तालीमी इदारों ने तलबा में बेहतर तरीके से शऊर उजागर किया। गवर्नेंस मॉडल को इज्तमाही तौर पर बेहतर बनाना ज़रूरी है।